इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बिहार बोर्ड 10th का मैथमेटिक्स का 2020 का वार्षिक परीक्षा का फर्स्ट सिटिंग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन का विस्तृत हल दे रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33 तक हम विस्तृत हल दे चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 34 और 35 क्वेश्चन का विस्तृत हल देंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे है। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। इसे आप कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, देखते हैं। माना शांत जल में मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल हो जाएगी, यानी दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा, एक दिशा में होगी तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। कुल चाल जो होगी x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, डैश का मतलब ऊपर वाला से, बराबर होगा x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है प्रश्न से धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में, यानी 30 किलोमीटर x - 22 की स्पीड से जाता है तो इतना समय, प्लस धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाता है। अनुकूल में चाल x + y होगा तो इसमें उसको 7 घंटे का समय लगता है। यह पहला इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाता, यानी 21/x - 22 प्लस 21 किलोमीटर वापस भी आता है, अर्थात 21/x + y की चाल से, तो इसमें कुल उसे 5 घंटे का समय लगता है। समीकरण 1 और 2 से। अब इसमें देखिए x - y, इसमें यदि 1/x - y को हम u मान ले और 1/x + y को अगर v मान ले, तो यह दोनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। जगह कम है इसलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं, वहाँ पे लिखते हैं इस इक्वेशन को। 30/30u + 28v = 7 और 21u + 21v = 5 है। पहला इक्वेशन हो जाएगा 30u + 28v = 7, ये इक्वेशन 1 कहलाएगा। और दूसरा 21u + 21v = 5। देखिए, अगर v को हमें इक्वल करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 28 को अगर 3 से हम गुना कर दें और 21 को 4 से गुना कर दें तो 21 चौक 84, 28 तिया 84, दोनों 84 आ जाएगा। तो
इन दोनों से समीकरण 1 को 3 और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? जब 3 से गुणा करेंगे तो सभी 3 से हो जाएगा। 30 या 90 u प्लस 84 भी बराबर 21। समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 84 u प्लस 84 भी बराबर 5 चौक 20। ये दोनों इक्वेशन होगा तो माइनस कर दें, कैंसिल आउट। 90 u में से 84 u माइनस होगा तो यह हो जाएगा 6 u बराबर 1, अर्थात u बराबर आ जाएगा 1/6। अब u हम जो माने थे 1/x माइनस y को माने थे, इतना बराबर 6। देखिए अंश दोनों का बराबर है इसलिए हर भी बराबर होगा, इसलिए हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन 3 रख लें। अब देखिए u बराबर 1/6, इसका मान किसी एक में रखने पे चलिए समीकरण 1 में u बराबर 1/6 रखने पर क्या होगा? 30 u यानी 30 गुने 1/6 प्लस 28 भी बराबर 7, 6×5 30, अर्थात इससे हो जाएगा 28 भी बराबर 5, दूसरी तरफ जाएगा माइनस, यानी 7 में से 5 माइनस होगा तो 2, यानी भी का मान आ जाएगा 2/28, अर्थात 1/14। भी हम माने थे 1/x प्लस वाई को, इसलिए 1/भी की जगह पे 1/x माइनस x प्लस वाई लिखें बराबर 1/14। देखिए अंश बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। यह इक्वेशन 4। अब देखें समीकरण 3 और 4 से x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 14, कैंसिल आउट। 2x बराबर 14 प्लस 6 20, अर्थात x का मान 10 आ जाएगा। x का मान किसी में रखने पे y का मान हमें मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। x जब 10 है तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, अर्थात बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही इसका आंसर होगा। आशा है इसका हल आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35। एक त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा उन दो रेखाखंडों BD तथा DC की लंबाइयां जिनमें भुजा BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित होती है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा AC की लंबाइयां ज्ञात करें। पहले इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है रेखाखंड BD DC
की लंबाइयाँ जिसमें BC भुजा का स्पर्श बिंदु D है। यह BC का स्पर्श बिंदु यहाँ पे D है, तो इसका कह रहा है 6 सेंटीमीटर और DC यह 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि AB की लंबाई क्या होगी और AC की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जब BD की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और मान लिया कि यह बिंदु E पर स्पर्श करती है और F पर ये स्पर्श करती है, माना वृत्त AB को E एवं AC को F पर स्पर्श करता है। इसलिए क्या होगा, B से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा BD और BE खींचा गया है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं BE बराबर BD बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से C से दो स्पर्श रेखा CD और CF खींचा गया है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है पूरा लंबाई AB के लिए हमें ये भुजा चाहिए, और ये भुजा क्या होगा, ए से स्पर्श रेखा खींची गई है तो इसके बराबर होगा। अगर ये x मान ले तो यह भी x होगा। AE बराबर AF इतना बराबर मान लिया कि x है। अब देखें कि अगर B से सबको केंद्र से मिला दें, ठीक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर A सेंटर O है तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुने आधार ये 6 + 8 14 गुने ऊंचाई 4 त्रिज्या हो गया। ठीक इसी प्रकार से 1/2 गुने यह भुजा AB का लंबाई ये हो जाएगा 6 + x गुने 4 प्लस इसी तरीक़ा से 1/2 गुने आधार 8 + x गुने ऊंचाई 4 इतना के बराबर होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे 2 दूनी 4 तो आ जाएगा, इसको यहीं पे लिख देते हैं। जगह नहीं है, अगला स्लाइड में इसे लिखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुने 14 गुने 4 यानी 14 गुने 2 करेंगे 28 प्लस 6 + x गुने 2 प्लस 8 + x गुने 2। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 28 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2x ये आ जाएगा 56 प्लस 4x। देखिए ये जो त्रिभुज था
ABC जो पिछले स्लाइड में हम लिखे थे, इसकी भुजा यह 6 + 8 मिलाकर के ये 14 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 + x सेंटीमीटर, और ये आ गया 8 + x। तो इसे हम हीरोन के सूत्र से अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र से का इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए यस की वैल्यू। यस बराबर क्या हो जाता है, तीनों का योग। तो 14 6 20, 20 8 28 + 2x बटे 2, ये आ जाएगा कितना, 14 + x। तो हम जानते हैं यस यानी 14 + x इंटू 14 + x में से यह पहली भुजा माइनस कर दें तो सिर्फ x बचेगा। अगर दूसरी भुजा माइनस कर दें तो 8 बचेगा, 8 6 14, और यह भुजा 8 + x माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 6 बचेगा, इतना बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं 8 6 48 और 14 से गुना कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 14x + x²। अब देखिए पहले से तो इतना आया और दूसरे से इतना आया। चूँकि एक ही त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से 56 + 4x बराबर √48 14x + x²। ठीक है। अगर इधर से अंडर रूट हम हटा दें तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं या इसमें कॉमन ले लें तो आ जाएगा 14 + x, इतना का स्क्वायर, इधर बच जाएगा 48, ये पहले के जैसा 14 + x इंटू x भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम हल कर करके x का मान निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इसे हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं 16 14 + x का स्क्वायर बराबर 48 14 + x इंटू x। दोनों तरफ इधर x 14 + x का स्क्वायर, इधर 14 + x है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए 16 3 48, इधर ये कर सकते हैं तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 14 + x बराबर ये आ जाएगा 3 इंटू x। ये इस x को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो आ जाएगा 2x और इधर 14। 2x बराबर जब 14 हो इसलिए x का मान आ जाएगा 7। जब x का मान 7 आ गया तो अब तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6 + x बराबर 7 6 13 सेंटीमीटर और इसका आ जाएगा 8 7 15 सेंटीमीटर।
अर्थात शेष दो भुजा की जो लंबाई निकालने के लिए कह रहा था वो आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। आशा है यह हल, अभी पेन नहीं चल रहा है, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर आएगा। तो आशा है ये हल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।